बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पाकिस्तान में जो आइन में जो तरमीम के मामला चल रहे हैं उस पर बात करेंगे। तरमीम आइन में होती है, पार्लियामेंट का ये इख्तियार है, लेकिन हम तमाम लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आइन जो है वो रियासत और अवाम के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर हम लोग पाकिस्तान के आइन को तस्लीम भी करते हैं और पाकिस्तान में ज़िंदगी भी गुजारते हैं। अब इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अगर हुकूमतें या पार्लियामेंट में जो अक्सरियती जमातें हैं वो अगर नेक नीति के साथ उसमें तरमीम करेंगी तो अवाम और रियासत का रिश्ता मज़बूत होगा। अगर हुकूमतें या अक्सरियती जमातें जो पार्लियामेंट में होती हैं वो बदनीति के साथ आइन में तरमीम करेंगी तो इससे अवाम और रियासत के दरमियान जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का रिश्ता है, वो कमज़ोर होता है और अवाम आइन पर अदम एतमाद का इजहार करते हैं। आजकल यही सूरत हाल हमारे पाकिस्तान में चल रही है। इससे पहले 26वीं तरमीम आई, एक साल पहले। अच्छा, चलें हम ये बात करते हैं कि जो डिक्टेटर्स थे हमारे मुल्क में, चाहे सदर ज़ियाउल हक हों या अपना परवेज़ मुशर्रफ हों, इन्होंने आइन का हुलिया काफ़ी बिगाड़ा था। अच्छा, इस बिगाड़े हुए हुलिये को 18वीं तरमीम के ज़रिए ठीक कर दिया गया, लेकिन 18वीं तरमीम 2010 में जिस वक्त पास हुई, उसी वक्त से जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं उन्होंने तहिया कर लिया था कि हमने 18वीं तरमीम को रिवर्स करना ही करना है। और उसी के नतीजे में ये 26वीं और 27वीं तरमीम अब जो है वो आ रही है। अच्छा, 27वीं तरमीम में हुकूमत क्या करना चाह रही है, कौन कौन से आर्टिकल्स में तब्दीली करना चाह रही है। 243 आर्टिकल की बात हो रही है, अपना NFC अवार्ड की बात हो रही है, एजुकेशन के मामला की बात हो रही है, पॉपुलेशन के हवाले से बात हो रही है। हम एक नई तजवीज़ आपके सामने रखना चाहते हैं। देखें, कोई भी इदारा, मसलन हम बात करना चाह रहे हैं कौमी असम्बली की, कौमी असम्बली या नेशनल असम्बली, अगर हम सिर्फ ये लफ्ज़ बोलें, कौमी असम्बली का लफ्ज़ जो है वो आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 51 है उसमें उसका ज़िक्र आया है, उसमें उसकी डेफिनेशन बयान की गई है। अब कौमी असम्बली का जैसे ही लफ्ज़ आपके ज़हन में आता है तो इससे कोई सेंस क्रिएट नहीं होती। जिस तरीके से नैब के बारे में सेंस क्रिएट होती है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, एक सेंस क्रिएट होती है कि ये अकाउंटेबिलिटी के बारे में एक नेशनल ब्यूरो है। इसी तरीके से नेशनल हाईवे अथॉरिटी NHA, एक सेंस क्रिएट होती है कि ये नेशनल अथॉरिटी है हाईवेज़ के बारे में। अगर हम बात करें कौमी असम्बली के बारे में तो नेशनल असम्बली से कोई सेंस क्रिएट नहीं होती। अगर इस आर्टिकल 51 को नेशनल असम्बली की बजाय नेशनल लेजिस्लेटिव असम्बली कहा जाए तो इसकी सेंस क्रिएट होती है और इस सेंस से लोगों को, आवाम को, देखें इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, सब लोग इस बात को नहीं जानते। अगर इस लफ्ज़ को कौमी असम्बली को, नेशनल असम्बली को नेशनल लेजिस्लेटिव असम्बली कह दिया जाए, यानी कौमी कानून साज असम्बली, अगर ये तरमीम कर दी जाए, एक लफ्ज़ लेजिस्लेटिव इसमें ऐड कर दिया जाए तो इससे जो सेंस क्रिएट होगी उसका आवाम पर अच्छा तासुर जाएगा। आवाम को ये समझने में आसानी होगी कि कौमी असम्बली का काम क्या है। कौमी असम्बली का काम अब भी यही है कि उसने लेजिस्लेशन करनी है, उसने कानून साजी करनी है, लेकिन जो तासुर हमारे जहन में आता है कौमी असम्बली का वो कानून साजी के हवाले से नहीं आता। वो सिर्फ ये है कि फ़लाँ बंदा MNA है, मेंबर कौमी असम्बली है, मेंबर नेशनल असम्बली है। अगर यही लफ्ज़ इस्तेमाल हम करें कि फ़लाँ बंदा मेंबर नेशनल लेजिस्लेटिव असम्बली है तो उससे एक सेंस क्रिएट होगी कि जनाब ये बंदा
ये जो मेंबर है कौमी कानून साज इदारे का, कौमी कानून साज असम्बली का, इसका काम ही कानून साजी करना है। इसी तरीके से अगर हम बात करें आर्टिकल 106 है, यहाँ पर सूबाई असम्बली का ज़िक्र आया है। सूबाई असम्बली का ज़िक्र जब आया है इस आर्टिकल में, तो यहाँ पर भी प्रोविंशियल असम्बलीज़ का ज़िक्र आया है। अगर इस आर्टिकल में भी तरमीम करके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असम्बली कर दिया जाए तो उससे जो तासुर बनेगा वो ये मालूम हो जाएगा लोगों को ये सूबाई कानून साज असम्बली है। एक कौमी कानून साज असम्बली हो जाएगी, दूसरी सूबाई कानून साज असम्बली हो जाएगी। जैसे हमने पहले ज़िक्र किया, MNA कोई लफ्ज़ नहीं है, MNA कोई लफ्ज़ नहीं है। मेंबर नेशनल असम्बली या मेंबर कौमी असम्बली कोई लफ्ज़ नहीं है आइन के मुताबिक। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मेंबर का ज़िक्र आया है। अगर मेंबर असम्बली का ज़िक्र आया है, अगर वहाँ पर मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली ये लफ्ज़ ऐड कर दिया जाए, ये आर्टिकल शुरू होते हैं आर्टिकल 51 से लेकर ऑनवर्ड ये चले जाते हैं। फिर आर्टिकल 106 शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, ये भी आगे तक जाता है। यहाँ पर जो लफ्ज़ है असम्बली से पहले अगर लेजिस्लेटिव का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया जाए तो इससे पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की जमहूरियत पर, सबसे अहम बात यह है कि जमहूरियत पर इसके बहुत मस्बत असरात मुरतब होंगे। और हम देखेंगे कि इलेक्शन का माहौल भी सारा तब्दील हो जाएगा, असम्बलियों का सारा माहौल भी तब्दील हो जाएगा। वहाँ पर गालम गलोच नहीं होगी, वहाँ पर कानून साजी होगी, कानून के मुतल्लिक़ बातें होंगी। और फिर इसी तरीके से सियासी जमातों के आपस के मामलात भी ठीक हो जाएंगे। जो आज कोई पॉपुलैरिटी और अनपॉपुलर है, इन तमाम मामलात को बेहतर करने के लिए अगर हम दोबारा अर्ज़ करेंगे कि अगर आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 जो हमारे आईन पाकिस्तान के आर्टिकल हैं, अगर इनमें तरमीम कर दी जाए और नेशनल असम्बली को नेशनल लेजिस्लेटिव असम्बली कहा जाए और इसी 27वीं तरमीम के ज़रिए, और सूबाई असम्बली को प्रोविंशियल असम्बली को प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ कहा जाए, तो इससे पाकिस्तान की जमहूरियत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। अच्छा, तरमीम जो होती है ना, जो आइन में हम तरमीम करते हैं वो चंद अल्फाज पर मुश्तमिल तरमीम होती है और उस तरमीम के असरात बहुत गहरे होते हैं। अगर सिर्फ यही लेजिस्लेटिव जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं बार बार, अगर लेजिस्लेटिव का लफ्ज़ इसमें शामिल हो जाए तो उसके बहुत मस्बत असरात पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की रियासत पर, पाकिस्तान की जमहूरियत पर, पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर, पाकिस्तान की प्रोविंशियल असम्बलीज़ पर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, इसके बहुत, बल्कि पाकिस्तान के अवाम पर इसके बहुत मस्बत असरात मुरतब होंगे। क्योंकि हम लोग इस फ़ोरम के ज़रिए ये तजवीज़ पेश कर रहे हैं और हमारा काम ही, इस फ़ोरम का काम ही ये है कि हम डेमोक्रेसी, इलेक्शन, वोट, पार्लियामेंट और सिविल राइट्स के लिए काम कर रहे हैं। तो डेमोक्रेसी की बेहतरी के लिए हमारी ये सजेशन है और हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे इस वीलॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीलॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक हम अपनी बात पहुंचा सकें कि आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 इसमें नेशनल लेजिस्लेटिव असम्बली की हद तक अमेंडमेंट की जाए 27वीं तरमीम के ज़रिए, और आर्टिकल 106 में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असम्बली की हद तक इसमें अमेंडमेंट की जाए 27वीं तरमीम के ज़रिए। ये तो अगर ये वाला काम हमारी हुकूमतें करती हैं या हमारे ट्रेजरी बेंचेस करते हैं तो उनका एहसान होगा हमारे आइन पर भी, हमारी सियासत पर भी, हमारी पार्लियामेंट पर भी। और इससे अवाम और रियासत का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो रिश्ता है आइन के ज़रिए, जैसे हमने पहले अर्ज़ की, आइन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो अवाम और रियासत का रिश्ता मजबूत करता है। अगर ये दो काम इसी 27वीं तरमीम के ज़रिए हो जाएं
तो पाकिस्तान में बहुत सारे मामलात, जमहूरी मामलात बेहतर हो जाएंगे। यहाँ पर हम अपना आज का व्लॉग ख़त्म करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे व्लॉग को लाइक और शेयर करें, और इसको लाजमन यहाँ पर हम दोबारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये हमारी जो अमेंडमेंट की आइन में जो तरमीम की हमारी तजवीज़ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।